बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको फैंसी फ़्रॉक की स्टिचिंग बताऊंगी इतने आसान तरीके से कि तकरीबन मेरी हर बहन जो है ना इसको आसानी से स्टिच कर सकती है। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेती हैं तो आप इंशाल्लाह आसानी से इसको स्टिच कर सकती हैं। ये मैंने अटल का पीस लिया हुआ है। इसको पहले मैंने अच्छे से श्रिंक किया है और प्रेस कर लिया है। याद रहे कि आपने इसको श्रिंक करना है और अच्छे से पहले प्रेस कर लेना है। इसके बाद आपने ये जो इनर है ना, जो भी अगर शर्ट आप बना रही हैं या आप फ्रॉक बना रही हैं, आपने ये सिर्फ नेट के जो इनर के पीस हैं ना वो आपने उतारने हैं। और फिर ये देखें, ये मैंने नेट के पीस उतारे हैं, लेकिन ये मैंने साइडों से थोड़ा थोड़ा बढ़ा के लिए हैं और मैं इनको अभी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आप अपना फैंसी ड्रेस स्टिच कर रही हैं तो तब भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। आपने इनर पर ड्राफ्ट बना लेना है। तो इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि बिल्कुल भी इसके साथ आपने नेट को कटिंग नहीं करना, क्योंकि अगर आप नेट को कटिंग कर लेंगी ना तो फिर वो आपको पता है कहीं से कम हो जाता है, कहीं से बहुत मुश्किल हो जाता है उसको फिर एक जैसा बराबर रखना है। इस तरीके से आप देखें, नेट पे मैंने इनर पे मैंने कटिंग कर ली है, यानी अटल पे मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं इसको ऊपर से भी सिलाई लगा लूँगी, यहाँ से भी, और ये नीचे वाली भी मैं बाद में लगा लूँगी, लेकिन पहले इस पर मैं गला अटैच करूँगी, इसके बाद नीचे वाली सिलाई लगाऊँगी। गले मैंने कटिंग कर ली है। 4 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है और विथ जो है 4.5 इंच, 4.5 इंच। इसी तरह दोनों पीसेस को मैं रखूँगी और ऊपर तीरे की सिलाई लगा लूँगी, साइड और शोल्डर की भी लगा लूँगी। इसके बाद मैं गला लगा लूँगी। गले की फ्रंट और बैक की चौड़ाई एक जैसी होती है, तो इस तरीके से फ्रंट और बैक का गला हम लगा लेंगे, लेकिन नेट वाली साइड ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये मैंने वैसे रखा हुआ था, नेट वाली साइड को ऊपर रखते हुए गले मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखें, इस तरीके से अगर आप शर्ट भी स्टिच कर रही हैं ना तो आपने जो फैंसी पार्ट है ना उसका वो आपने कटिंग नहीं करना। आपने पहले इसको पिन अप अच्छे से कर लेना है या सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप सेफ्टी पिन वगैरह लगा के अच्छे से फिक्स उसको करके इसके बाद आप इस पर गला लगाएं और फिर उसकी एक्स्ट्रा जो कटिंग होगी वो आप कर लें। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी इसके साथ जो है ना फैंसी पार्ट को अटैच करते हुए, क्योंकि आप देखें आप कटिंग कर लेती हैं ना वो फिर आपको बहुत मुश्किल पेश आती है। दोनों को शोल्डर को बराबर रखना है, कहीं से एक कम हो रहा है, कहीं से बढ़ रहा है। इसके बाद एक चौकोर पीस लेंगे। मेरे पास तो ये इस तरह सर्कल एक कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने तो इसी को इस्तेमाल कर लिया। आपने एक चौकोर पीस उतारना है कपड़े का, और इस तरीके से नोक वाली साइड से भी रख सकती हैं और सीधा भी, लेकिन इस तरह आपने तिरछा रखना है। कमर से थोड़ा बढ़ा के नीचे वाली साइड से और ऊपर शोल्डर के साथ रखना है, और थोड़े थोड़े फासले पर प्लीट्स डालनी है और इसको पिन अप कर लेना है। ऊपर से शोल्डर के बिल्कुल साथ, क्योंकि इसने शोल्डर में स्टिच होना है फ्रंट और बैक जब स्टिच करेंगे। तो अच्छे से पिनअप कर लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ तक देखें ये पीस कम पड़ गया ना थोड़ा, तो अब मैंने इसी पार्ट को इस्तेमाल करना है। इसको मैं यहाँ से एक्स्ट्रा वाला कटिंग कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम पीस चाहिए ना, तो मैं नेट ज़ाया होने से बचा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये जो पीस है वो मैं इसकी मदद से यहाँ पे प्लीट्स मैंने डाल ली हैं। सारी प्लीट्स इस तरीके से डाल लेंगे, ये सिलाई लगा लेंगे और ये शोल्डर की सिलाई इस पर लगा लेंगे मशीन वाली। ये फ्रिल यानी घेर है और ये दोनों पीस हैं, फ्रंट और बैक दोनों इसमें मैंने की हुई हैं। ये लेंथ जो है 12 इंच है और विथ में आपको दिखा देती हूँ, ये देखें 25 तकरीबन, ठीक है। तो इसको मैं चुनट्स डाल लूँगी और जो टोटल फ्रॉक की लेंथ है ना मेरे पास मैं 20 इंच तैयार रखूँगी, इसलिए 8 इंच में इसको ऊपर पार्ट को तैयार करूँगी और 12 इंच जो है ना वो रेडी करूँगी नीचे नेट वाले पार्ट को। तो ये तकरीबन 3 साल की बच्ची का है, 2 से 3 साल की बच्ची को ये पूरा आएगा। गले मैंने लगा लिए हैं, एक्स्ट्रा मैंने नेट कटिंग कर ली है। अब इस बैक की पट्टी को हम खोल के रखेंगे और इस तरीके से शोल्डर को जोड़ लेंगे। आपने शोल्डर भी इस तरीके से जोड़ने हैं, ठीक है। जो तरीका ये मैं बता रही हूँ इंतहाई आसान है ये तरीका। अब ये मैंने नेट के पीस कटिंग किए हैं, ठीक है। नेट की मैं साइज़ आपको बताती हूँ और टोटल ये मैंने पीस जितने कटिंग किए हैं वो मैं बताती हूँ। ये देखिए कन्नी आपने चेक कर लिया ना, ये जितनी नेट की चौड़ाई थी टोटल मैंने चौड़ाई में से सिर्फ लंबाई रखते हुए मैंने ये 4 पीस निकाले। एक ये है, दूसरा ये है, इसकी भी ये देखें दोनों साइड कन्नी आपको नज़र आ रही होगी ना। ये कन्नी हमने काट लेनी है। नेट की फ्रिल मैंने काफ़ी ज़्यादा ली हुई है। आपको मैं ये सारे देखें पीस चेक करवाती हूँ। ये सिर्फ 2 को जोड़ के हमारा फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो 2 और को जोड़ेंगे तो बैक, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिल है इसकी। तो नेट तो आपको पता है ना, नेट की जो फ्रॉक होता है उनका फ्रिल बहुत बड़ी होती है और इसको जब हम पीको करवाएंगे तो फिर ये बहुत खूबसूरत लगेगी। ये बैक के दोनों पीस हैं, ठीक है। इनकी भी कन्नी उतार लेंगे और इन चारों पीसों को मैं आपस में सिलाई लगा लूँगी और इस तरीके से मैं इस पर चुनट डाल लूँगी।
आप धागे वाली चुनट डाल सकती हैं, वो ज़्यादा आसान है। और इसके बराबर हम इसको कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने जो कमर है ना उसके बराबर मैंने इस पर धागा खींच के तो चुनट डाल ली है। देखिए 11.5 है, सीविंग अलाउंस यहाँ से छोड़ेंगे तो 11 इंच, ये देखें, ठीक है। अब जो ये मैंने 11 इंच कर लिए, 11.5 के हाफ इंच साइड से दोनों से छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल जब इसको खोलेंगे तो ये तकरीबन 23 इंच है, यानी फ्रंट और बैक। आप इसको इसके साथ रखते हुए चुनट डाल सकती हैं, लेकिन मैंने अलग से रखा है। और यहाँ से आपने इसको छोड़ना है, ठीक है, हाफ इंच दोनों साइडों से। इसको भी छोड़ना है, नेट को भी, सिलाई नहीं लगानी दोनों साइडों से। ये देखें मैंने तो ऐसे ही धागा खींच के चुनट डाली है। और ये देखें ये सारे पीस, ये एक जोड़, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पार्ट है। चारों पीस मैंने जोड़ के तो मैंने पूरी ये फ्रिल तैयार कर ली। आप भी इस तरीके से फ्रिल तैयार कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब इन दोनों को मैंने आपको बताया कि पीसेस को हम जोड़ लेंगे, लेकिन साइड से मैंने आपको बता रही हूँ बार बार कि यहाँ से आपने तकरीबन सीविंग का मार्जिन रखना है। सीविंग मार्जिन छोड़ते हुए इन दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरफ से भी छोड़ना है सीविंग मार्जिन। मेरी काफ़ी बहनें वीडियो को बहुत ज़्यादा स्किप करती हैं, तो काफ़ी मेन पॉइंट होते हैं जो मिस हो जाते हैं। ये देखें इस तरीके से शोल्डर को अटैच करेंगे और इस पट्टी को इस तरीके से मोड़ के रखेंगे तो आपको शोल्डर को जोड़ने में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। और ये गुम, मैं तकरीबन सारी वीडियो में बताती हूँ, लेकिन मेन पॉइंट को मैं तकरीबन थोड़ा बार बार दोहराती हूँ ताकि आपकी फिनिशिंग आए काम में, काम बहुत अच्छा और नीट हो। क्योंकि नीट काम किया हो ना तो सिंपल सी डिज़ाइनिंग भी प्यारी लगती है। इसके बाद ये जो मैंने सीविंग मार्जिन छोड़ा था, इसको हम पहले नेट को आपस में सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेट को छोड़ के तो जो दूसरा इनर का है ना, इन दोनों पीसेस को सिलाई लगा लेंगे। अब हम शोल्डर की पैमाइश कर लेते हैं। तकरीबन 6.5 इंच शोल्डर मैंने लिए हैं। तो स्लीव्स को भी मैं पफ वाली स्लीव्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 इंच मार्जिन रखा है पफ के लिए, ठीक है। ऊपर और नीचे से 5 इंच मैंने रखते हुए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। और इसके बाद हम इसके जितनी भी स्लीव्स रखने हो ना, स्लीव्स की लेंथ रख लेंगे। और यहाँ से शोल्डर के लिए तकरीबन 2 से 2.5 पॉइंट हम रखेंगे। 2 इंच मैंने रखा है और 6.5 पे मैंने निशान लगा के इसकी गुलाई कर लिया। और नीचे से मैंने इसको बिल्कुल सीधा रखा है, सीविंग का जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना वो बिल्कुल नीचे सीधा कर लिया। और आगे से फिटिंग भी हम इसको दे देंगे जितना आगे से आप मोहरी रखना चाहें। इसके बाद इस लाइन को हाफ करेंगे। और नेट है ना तो नेट पे निशान इतने अच्छे नहीं लग रहे, जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हाफ में से होते हुए इस तरीके से इसको शेप देंगे। यहाँ पे हाफ में कट लगा लेंगे। ये हमारे कट जो है ना, यहाँ से हम प्लीट्स डालेंगे। आप सिंगल भी स्लीव लगा सकती हैं, लेकिन मैंने एक स्लीव के लिए डबल रखी है नेट। इसके बाद ये एक ही रुख पर मैंने ये प्लीट्स डाली हैं, एक कट से लेकर दूसरे कट तक। अगर आपकी मशीन नेट पर इतनी अच्छी नहीं चलती तो आप नीचे पेपर रख सकती हैं। पेपर रख के नेट को आप स्टिच कर सकती हैं। ये देखें इस तरीके से बहुत ही प्यारा पफ तैयार हो गया है। इस पफ का हाफ करते हुए यहाँ पे हम शोल्डर के हाफ में रखेंगे इसको। ये देखें मैंने डबल, ठीक है, लगाई हुई है नेट एक स्लीव के लिए, क्योंकि नेट बारीक थी इसलिए मैंने डबल लगाई है। अब स्लीव्स तो मैंने अटैच कर लिए हैं, फ्रंट से भी इनको मैंने मोड़ लिया। लेकिन ये देखें यहाँ से आप ये पहने हुए बुरा लगता है ना, ये जो जोड़ है, तो इसको छुपाने के लिए या तो हम हाफ स्लीव्स लगा सकते हैं या फिर ये अस्तर पट्टी। तो मैं हाफ स्लीव्स नहीं लगा रही क्योंकि बच्ची है छोटी, तो यहाँ पे फिर मैं इसको अस्तर पट्टी की मदद से कुम स्टिच करूँगी। अस्तर हम लगा लेंगे इसकी इसी सिलाई के ऊपर रखते हुए। इसके बाद इस पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस पर हम दबाव वाली सिलाई लगाएंगे, लेकिन दबाव वाली सिलाई इस तरीके से लगानी है कि जितना आपने ये देखें ना अस्तर रखनी है इतना हम इसको पहले मोड़ के रखते हैं। और ऊपर सिलाई लगा ली है मैंने मशीन की, आप तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे बेल्ट भी हम अटैच कर सकते हैं अगर आप बेल्ट लगाना चाहें। तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में नेट से बेल्ट बनाने का तरीका बताया हुआ, लेकिन इसमें मैं बेल्ट नहीं लगा रही। अब मैंने दूसरा स्लीव भी अटैच कर लिया है। घेर की भी आपको मैंने बताया फिटिंग की सिलाई लगा रही हैं। अब जहाँ से ये दोनों जोड़ थे ना, जोड़ लगाने के बाद यहाँ से थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इस घेर को इसके साथ जोड़ेंगे। इसके लिए हम घेर को उल्टा करेंगे और ये जो जोड़ है ना, दोनों घेर को हमने जोड़ा है, इसको हम पीछे की तरफ कर लेंगे।
इस बॉडी को सीधे कर लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे और राउंड में इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए एक दूसरे के साथ साथ रखते हुए राउंड में सिलाई लगा लेंगे। घेर को पिको करवा लेंगे या फिर आप इस पर फ्रिल भी लगा सकती हैं। फ्रिल बनाने का तरीका मैंने पहले बताया और आज भी बता दूंगी। इसके बाद बस सिंपल जो स्टिचिंग थी ना वो इतनी ही थी। इसके बाद इस पर मैं एक और घेर लगा रही हूँ मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए, और इसके लिए ये कपड़ा मैंने रखा हुआ है डबल करके, जिस तरह अम्ब्रेला के लिए कपड़ा रखते हैं। अब अटल की चौड़ाई जो है वो 56 इंचेस थी, तो मैंने इतनी ही लंबाई ली और फिर लंबाई को एक दफ़ा फिर डबल कर लिया, यानी 56 को मैंने डबल फिर किया। तो ये 112 इंच मैंने लंबाई ली है और चौड़ाई जो है वो 56 है। इसको फिर लंबाई को मैंने यूँ पहले डबल किया है, फिर इस तरीके से चौड़ाई को डबल किया है। इस तरीके से मैंने इसको रखा है। कपड़े को पेपर पर मैं समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर ये देखें इस तरीके से मैंने डबल कर लिया, देखें ठीक है। इस तरीके से मैंने ये जो वन साइड है ये अपनी साइड पे रखी हुई हैं और उस साइड से फुल बंद है। ये अम्ब्रेला की शेप में मैंने रखा हुआ है, जिस तरह सर्कल अम्ब्रेला कटिंग करते हैं उस तरीके से मैंने कपड़ा रखा हुआ है। अब जैसे कि मैंने बॉडी की लंबाई रखी हुई है 9 इंच, तैयार ये 8 इंच होगी। 8 निकालेंगे 20 में से तो ये 12 इंच बच जाता है, ठीक है। तो 1 इंच इसमें मैं मार्जिन रखूँगी, 13 इंचेस, और इससे ऊपर मैं 3 इंच मज़ीद रख रही हूँ। ये मैं फिर आपको बताती हूँ कि 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने क्यों रखा है। ये नीचे वाली साइड से मैंने तकरीबन 16 इंच रखा है। 16 इंच पे मैंने निशान लगा। अब जो ऊपर बच जाता है ना, इस पे मैंने इसको पैमाइश कर ली है। ये तकरीबन 12 इंच है। अब हमने ऊपर से नोक के साथ बिल्कुल बराबर एक जगह पे रखते हुए ये सारे निशान लगा लेने हैं और इन निशानों को आपस में मिला लेना है। इसके बाद नीचे मैंने बताया ना कि 16 इंच रखा है, तो अब यहाँ पे हम 16 इंच पे नीचे सारे निशान लगा लेंगे और इसी तरह इन निशान को भी आपस में मिला लेंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें पेपर पर हमने इस तरीके से मैंने आपको बता दी, एक कटिंग किया ना तो ये बिल्कुल बंद है। अब साइडों पर इसकी कोई भी सिलाई नहीं आएगी। यहाँ पे साइड पे मैंने कट भी लगा दी है। अब ये देखें ये एक दफ़ा फिर खुलेगा, ठीक है ऐसे है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से अभी मैं रख रही हूँ। जो 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था ना, उसको मैं नीचे वाली साइड से अब छोड़ रही हूँ एक पार्ट पर। इस तरीके से मैंने इसको डबल करके रखा है कि ये देखें यहाँ तक ये है ना तकरीबन 13 इंचेस ये पूरा हो रहा है। तो नीचे वाली साइड से 3 इंच मैंने बढ़ा लिए एक पार्ट पे और एक को मैंने ऊपर की तरफ रख लिया। जो ऊपर की तरफ एक साइड पर रखा है ना, इसको मैं कटिंग कर दूँगी। अब ये 3 इंच जो है ना बैक से बढ़ा हुआ होगा और फ्रंट से उठा हुआ, यानी टेल नुमा। अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे दोनों साइडों पर, फिर इसको खोल के इस तरीके से रखेंगे। मैं आपको पेपर पर भी ये समझा देती। अब घेर हमारे पास 13 इंचेस है ना, तो ये नीचे वाली साइड से हम रखेंगे पैमाइश करते हुए, ये निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को यहाँ इस तरीके से दूसरे पार्ट के साथ इस तरीके से रखेंगे। एक साइड खुद ब खुद नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे इस तरीके से कट लगा के इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखें कट मस्ट लगाना है क्योंकि इसी से हमारा फ्रंट और बैक जो है ना वो अलग हो रहा है। अब इस तरीके से हम फ्रंट की जो प्लेट्स हैं ना वो फ्रंट पे डालेंगे और बैक साइड की बैक पर डालेंगे। अब ये तैयार करदा घेर और ये कट मिला कर रखेंगे। इसको यहाँ से इस तरीके से एक साइड से रखेंगे और दूसरी साइड से भी यहाँ पे बराबर, ठीक है। दोनों साइडों पे आप निशान लगा लें घेर पर और दोनों कट को दोनों साइडों पर रखते हुए पहले सिलाई कर लेंगे, थोड़ा सा जोड़ लेंगे या पिन लगा लें। इसके बाद फ्रंट के जो कपड़ा होगा ना उसको फ्रंट पर प्लीट डालेंगे और बैक का जो होगा उसको बैक पर ही प्लीट डालेंगे। इससे हमें आसानी होगी फ्रंट और बैक को अच्छे से सेट करने में। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से घेर को जिस तरीके से मैंने बताया उल्टा रखेंगे और बॉडी को सीधा रखेंगे और इसको राउंड में जोड़ लेंगे। घेर को मैंने जोड़ ली है। अब इस पर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मज़ीद करेंगे। घेर पर मैं फ्रिल लगा रही हूँ, वो आप ये अपनी मर्ज़ी की बात है कि फ्रिल लगाना चाहें या आप पीको करवाना चाहती हैं। ये लेकिन ये जो ऊपर वाला है नीचे पे मैं पीको करवाऊँगी, लेकिन ऊपर जो मैंने अभी लगाया ना घेर, इस पर मैं फ्रिल बना के लगाऊँगी। इसके लिए मैंने कपड़े की पट्टियाँ कटिंग की हैं। ये देखें ये नेट की चौड़ाई जो है ना वो 1.5 इंच मैंने रखी है, वो मैं आपको साइज़ भी करके दे दी। पहली प्लेट का रुख मैंने इस तरफ रखा है, फिर अगली प्लेट्स दोनों का एक दूसरे की तरफ रुख रखेंगे। इसी तरीके से हम सारी प्लेट्स डालेंगे, ठीक है। ये प्लेट रखी है, उस अगली जो डालेंगे उसका रुख एक दूसरे की तरफ रखते हुए ये फ्रिल हम तैयार कर लेंगे। और मैंने घेर पर रखते हुए इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया। घेर पर रखते हुए साथ साथ मैंने प्लेट्स डाली हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजीली लग जाती है। आप फ्रिल कई तरीक़ों से बना सकती हैं, ये आपके अपने हाथ की मेहनत है। देखें बहुत ही खूबसूरत लगती है फ्रिल।
फ्रेंड्स इस पर मेरे पास तो खूबसूरत से दो मोटिव हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक ब्लैक कलर में है, बहुत ही खूबसूरत। ये तो आजकल मार्केट में हर जगह इजीली मिल जाता है। ये भी आप लगा सकती हैं अगर आप ब्लैक कलर स्कीम रखना चाहती हैं। और इस तरीके से एक और भी है, ये देखें। आप भी बताइएगा कि कौन सा ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये मेरा दिल था कि कटिंग करके इस पीस को, इस वाले फ्लावर को तो बैक पर मैं लगाऊंगी। ये जो साइड पे फ्लावर है, ठीक है, ये वाला फ्लावर। तो आपने अपनी राय देनी है कि कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, और इनमें से क्या चीज़ आपको पसंद लगी है, रेड कलर स्कीम या ब्लैक। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल का विजिट भी आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।